पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत उतार चढ़ाव से भरा दिन आए जानते हैं इस वीडियो में। पेरिस ओलंपिक 2024 कड़ी प्रतिस्पर्धा, उल्लेखनीय उपलब्धियों और भावनात्मक क्षणों का मंच रहा है। इस आयोजन का दूसरा दिन भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा, जिसमें ऐतिहासिक उपलब्धियां और कुछ निराशाएं रहीं। इस दिन भारतीय एथलीटों की निशानेबाजी और तीरंदाजी में दृढ़ता और कौशल का प्रदर्शन हुआ, जिसने उनकी प्रगति और विश्व मंच पर उनके सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया। ये निबंध इस महत्वपूर्ण दिन पर भारतीय एथलीटों के प्रमुख आयोजनों और प्रदर्शनों का पता लगाता है, जो भारतीय खेलों के भविष्य के लिए उनके निहितार्थों पर प्रकाश डालता है। मनु भाकर की ऐतिहासिक उपलब्धि। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर का प्रदर्शन निस्संदेह भारत के लिए दिन का मुख्य आकर्षण था। उन्होंने कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। पोडियम तक उनका सफर उनके लचीलेपन और कौशल का प्रमाण था। मनु ने क्वालिफिकेशन राउंड में 580 अंक बनाए और तीसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद फाइनल में अपना स्थान बरकरार रखा। उनकी लगातार निशानेबाजी और मानसिक दृढ़ता स्पष्ट थी, क्योंकि वह रजत पदक से चूक गईं और दूसरे स्थान पर रहने वाली निशानेबाज से सिर्फ पीछे रहीं। मनु की उपलब्धि कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को उजागर करती है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारतीय निशानेबाजों की बढ़ती ताकत का भी प्रतिनिधित्व करती है। उनकी सफलता निस्संदेह भारत में एथलीटों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी, विशेष रूप से युवा महिलाओं को जो खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने की आकांक्षा रखती हैं। इसके अलावा ये देश में एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में निशानेबाजी को विकसित करने के लिए भारतीय खेल अधिकारियों और कोचों द्वारा किए गए प्रयासों की पुष्टि करता है। 10 मीटर एयर राइफल में मिली जुली किस्मत। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा भारत के लिए खुशी और दुख का मिश्रण लेकर आई। महिला वर्ग में रमिता जिंदल दबाव में अपने कौशल और धैर्य का प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहीं। एक मजबूत शुरुआत के बावजूद वह एक दिल तोड़ने वाले पेनल्टी शॉट के बाद फाइनल से चूक गईं, जिसने पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करने की उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। ये घटना खेलों की अप्रत्याशित प्रकृति को रेखांकित करती है, जहां सबसे छोटा अंतर भी परिणाम निर्धारित कर सकता है। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल योग्यता में अर्जुन बाबूता ने फाइनल में एक स्थान हासिल करके भारतीय दल को खुश कर दिया। उनका प्रदर्शन सटीकता और शांति का मिश्रण था, जो उनकी तैयारी और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। फाइनल में पहुंचने में अर्जुन की सफलता भारतीय निशानेबाजी के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो देश में प्रतिभा की गहराई को दर्शाता है। यह इस आयोजन में संभावित पदक की उम्मीद भी जगाता है, जिससे प्रत्याशा और उत्साह बढ़ता है। तीरंदाजी में चुनौतियां। जबकि निशानेबाजी की घटनाओं ने खुशी के क्षण प्रदान किए, तीरंदाजी प्रतियोगिता भारत के लिए एक अलग कहानी थी। यह हार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय तीरंदाजों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है, जहां प्रतिस्पर्धा कड़ी होती है और गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। तीरंदाजी टीम की हार प्रशिक्षण और रणनीति में निरंतर सुधार और अनुकूलन की आवश्यकता को सामने लाती है। यह मानसिक दृढ़ता और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता के महत्व पर भी जोर देती है। असफलता के बावजूद इतने उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने से प्राप्त अनुभव टीम के भविष्य के प्रयासों के लिए अमूल्य होगा। एथलीटों और उनके कोचों के लिए अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करना, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और आगामी प्रतियोगिताओं में बेहतर परिणामों की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। भारतीय खेलों के लिए निहितार्थ। पेरिस ओलंपिक 2024 के दूसरे दिन की घटनाएं भारतीय खेलों की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के बारे में कई जानकारी प्रदान करती हैं। सबसे पहले मनु भाकर की शूटिंग में ऐतिहासिक उपलब्धि इस अनुशासन में भारतीय एथलीटों द्वारा की गई प्रगति का स्पष्ट संकेत है। ये लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता, बुनियादी ढांचे में निवेश और कोचों और एथलीटों के समर्पण को दर्शाता है। उनकी सफलता से भारत में शूटिंग की प्रोफाइल को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे अधिक युवा एथलीट इस खेल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। दूसरे, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धाओं में मिले जुले नतीजे ओलंपिक की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति और सफलता या असफलता का निर्धारण करने वाले बारीक अंतर को उजागर करते हैं। जबकि रमिता जिंदल और अर्जुन बाबूता का प्रदर्शन उत्साहजनक है, अलावनल वालारिवन का निकट चूक खेल की अप्रत्याशितता की याद दिलाता है। ये अनुभव एथलीटों के विकास और विकास में योगदान देंगे, जिससे उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर, तीरंदाजी में असफलता प्रदर्शन में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता की ओर इशारा करती है। इसमें न केवल शामिल है